मनीष श्रीवास्तव जी, अमेरिका से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले 22 वर्षों से अमेरिका में रह रहा हूं और मूल रूप से वाराणसी का हूं। मैंने भौतिक रूप में अपने जीवन काल में लगभग सब कुछ हासिल कर लिया, एक अच्छा कैरियर, पैसा, स्थिरता, समाज में सम्मान, फिर भी एक खालीपन सा है। महाराज जी, मैं स्पष्टता जानना चाहता हूं कि मेरे वर्तमान भागवतिक स्थिति को देखते हुए जैसे कि मैं अभी हूं, क्या मुझे भी भगवत प्राप्ति हो सकती है? क्योंकि मैंने मन ही मन ये निष्कर्ष निकाल लिया है कि इस जीवन में मेरे लिए भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। मेरा स्वभाव ऐसा है कि चीजों को अच्छी तरह से समझता हूं, निर्णय भावनाओं से नहीं। पहले तो ये धारणा हटाओ, नहीं कभी नहीं होगी भगवत प्राप्ति। पहले धारणा हटाओ कि मुझे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, ऐसा कभी नहीं सोचते। हमें ये सोचना मैं भगवत प्राप्ति के योग्य नहीं हूं, लेकिन भगवान की कृपा से मुझे भी भगवत प्राप्ति हो सके। अगर मैं पतित हूं तो भगवान का नाम पतित पावन है, मैं दीन हूं तो भगवान दीनानाथ है, मैं कितना भी नीच हूं तो सर्वश्रेष्ठ है, मैं अनाथ हूं तो नाथों के स्वामी है। हमारा भगवान का संबंध है। मैं भगवान के योग्य नहीं हूं, लेकिन भगवान को प्राप्त कर सकता हूं क्योंकि भगवान का अंश हूं। ममई वांसो जीवलोके जीव भूता सनातना। जब हम पहले ही निश्चय कर लेंगे कि मुझे भगवत प्राप्ति नहीं होगी तो नहीं होगी। हम निश्चय करते हैं कि मुझे भगवत प्राप्ति होगी 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 क्योंकि मैं भगवान का बच्चा हूं, मैं भगवान का अंश हूं। हाँ, मैं भगवत प्राप्ति योग्य नहीं हूं, भगवान की कृपा से होगी। मैं प्रयास करूंगा, नाम जप करूंगा, अच्छे आचरण करूंगा, दूसरों को सुख पहुंचाऊंगा और भगवान से रो रो के प्रार्थना करूंगा कि मेरे पापों को नाश करके मुझे भगवत प्राप्ति कराइए, तो क्यों नहीं हो जाएगी? ऐसी धारणा नहीं रखनी चाहिए, कमजोर धारणा नहीं रखनी चाहिए, निगेटिव भाव नहीं रखना चाहिए। हर समय हमें पॉजिटिव भावों का पोषण करना चाहिए। निगेटिव भाव क्यों रखें? जब वो घोर वैश्यागामी पापी को भी मिल सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं मिल सकते? पर हम मिलना चाहें, हम भगवान की प्राप्ति करना चाहें। ऐसे ये कह रहे हैं कि मैं किसी भी चीज को लॉजिक से समझता हूँ, पिछले इतिहास से समझता हूँ, तो मतलब मेरे को थोड़ा सा क्या लॉजिक तुम्हें चाहिए? इससे बड़ा लॉजिक चाहिए? तुम भगवान के बच्चे हो कि नहीं हो? भगवान के अंश हो कि नहीं? तो बाप से मिलने के लिए कौन सी हमको क्रेडिट की जरूरत है? कौन से हमें सद्गुणों की जरूरत है? हमारे बाप है, भगवान हमारे बाप हैं, है ना? सबके बाप, भगवान सबके पिता हैं, क्योंकि हम सब उनके बच्चे हैं। तो हम क्यों नहीं भगवान से मिल सकते? हम नीच हैं तो उन्हीं की माया में तो नीच बने हैं। अगर हम गिरे हुए व्यक्ति हैं, बहुत दूषित हैं, तो उन्हीं की माया से, अपने बाप की माया से तो गिरे हुए हैं। हम क्यों नहीं मिल सकते? हमारा दावा है। हमारे प्रभु, जैसे प्रभु गीता में कहते हैं ममई वांशो, तू मेरा अंश है, ऐसे हम ठसक से कहते हैं कि भगवान मेरे हैं। क्यों नहीं मिलेंगे? लॉजिक हमारा बनता है कि नहीं बनता? क्यों? ये लॉजिक से अलग है। महाराज, मुझे लगता है कि इस जन्म में नहीं हो पाएगा, हमको 1000 जन्म लेना पड़ेगा। तो क्या तो 1000 जन्म ही लेना पड़ेगा तुम्हें हम पक्का कह रहे हैं, 1000 जन्म लेना पड़ेगा। हम इसी जन्म में प्राप्त करेंगे। भगवान के लिए ऐसा क्यों नहीं सोचता? मनुष्य जन्म 1000 जन्म ही मुझे मिलेंगे, बार बार गारंटी है? विचार करके देखो, बहुत दुर्लभ है मनुष्य शरीर, एक बार मिला है, अब अगली बार हम सुअर कुत्ता बनेंगे, क्या बनेंगे? क्या भरोसा उसमें हम भजन कर लेंगे? अरे हम इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करेंगे। जैसे तुमने प्रयास किया, विदेश में रहकर सफलताएं प्राप्त की, ऐसे ही ये सफलता के लिए सोचो। मैं हर समय राम राम जपूंगा, कृष्ण कृष्ण जपूंगा, राधा राधा जपूंगा, और मेरी श्वास छूट गई तो मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। निराश क्यों होते हो? निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, हताश नहीं होना। भगवान हमारे कोई गैर थोड़ी है। भगवान हमारे, हमको क्यों नहीं मिलेंगे? 1000 जन्म तक के सोच लोगे तो देखो, हमको एक सिद्ध संत ने बताया था। हम उस समय 16-17 वर्ष की अवस्था के थे, हम बचपन से घर से निकले 13 वर्ष की अवस्था से। उनका नाम सिद्ध बाल योगी था। वो गंगा किनारे ही रेती पे रहते थे। तो जब उनसे मिले, रात्रि में मिलने का अवसर मिला, तो उन्होंने पहली बात कही, हमने अपनी डायरी में लिख रखी थी कि बेटा, जो बनना है वो सोचो, जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। बस हम संतों की बात पकड़े थे, बड़े बड़े महापुरुषों की बातों को डायरी में अपने लिख लेते, तो बार बार रोज पाठ की तरह, जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। तो जैसे तुमने सोच लिया 1000 जन्म भगवत प्राप्ति नहीं होगी, गारंटी देता हूं नहीं होगी। और अगर सोच लिया कि इसी जन्म में होगी, तो हम कहते हैं बहुत बहुत एक जन्म और खसक जाएगा। लेकिन हमारा नियम प्रण, वो हमको एक जन्म बहुत मान लो हमसे चूक हो गई, तो अगले जन्म में पक्का मनुष्य बनेंगे और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हम लंबा क्यों खींचे? लंबा क्यों खींचे कि 1000 जन्म हमको मनुष्य शरीर मिलेगा? गारंटी कौन है? कोई गारंटी दे सकता है? पता नहीं नाली का कीड़ा बने, पता नहीं क्या बने, क्या ना बने। ऐसी बातें नहीं सोचते। पॉजिटिव सोचो, निगेटिव मत सोचो। भगवान हमारे अंशी हैं, हमारे पिता हैं, हमारे स्वामी, वो मिलेंगे क्यों नहीं यार?
कोई गैर है क्या? भगवान को यही तो माया का प्रभाव बन गया कि स्त्री पुत्र परिवार शरीर अपना लगता है, भगवान पराये लगते हैं। जबकि भगवान अपने हैं वास्तविक। हम अगर स्त्री से भी प्यार करते हैं तो भगवान से प्यार करते हैं, क्योंकि उसके अंदर भगवान है, इसलिए वो हमें प्यारी लगती है। और उसी स्त्री के शरीर से भगवान हट जाए, अंतर ध्यान हो जाए, तो हम वही प्यारा शरीर जिसको हम प्यार करते थे उसी को आग लगा देते हैं। तो हम कहीं ना कहीं भगवान का ही तो आदर करते हैं। तो हमें मानना चाहिए कि हमारे भगवान प्रीतम है, ठीक है, निगेटिव भाव नहीं रखते। महाराज जी एक प्रश्न था महाराज जी, और जिस समय ऐसा कष्टपूर्ण बाहरी व्यवहार में महाराज जी आपका जीवन था महाराज जी, उस समय भी तो आप भजन करते थे। हाँ, तो उस समय ज्यादा करते थे। उस समय ज्यादा इसलिए करते थे, अब जैसे सुबह से हम लगे तुम्हें समझाने में, उस समय समझाने उस समय केवल भजन था, किसी से मिलना जुलना नहीं, किसी से बातचीत नहीं, रात दिन भजन था। अब तो भजन का विभाग भी हो गया कि भाई 2 घंटे एकांतिक होगा, ये होगा वो होगा। उस समय कोई विभाग नहीं था, केवल भजन था। ना भोजन की व्यवस्था है, ना रहने की व्यवस्था है, रात दिन गंगा किनारे भगवान के भजन में लगे। उस समय भगवान ने ऐसा विधान क्यों नहीं किया आपके लिए? हाँ, भगवान ने उस समय विधान इसलिए नहीं किया कि जब मटकी पक्की हो जाए और फिर पानी डालो तो पानी ठंडा करके पिला देगी, अगर कच्ची मटकी में पानी डाल दिया तो फैल जाएगी। उस समय कच्ची मटकी थे, अगर ये सुविधा दे देते तो फैल जाते। अब भगवान की कृपा से इस सुविधा का कोई फर्क नहीं है। जो हमारा लक्ष्य है वो हमारे साथ है। ये माया का जो प्रवाह है वो हमारे चित्त को आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि इष्ट गुरु कृपा से मटकी पक्की हो गई है। तो भगवान ने ऐसी कृपा की कि बिल्कुल संभाल करके ऐसे लाए, और जब ये दिया तब भोगने लायक नहीं रखा। देखो कितने चतुर खिलाड़ी हैं। जब हम खाने लायक थे, जब हम भोगने लायक थे, तब भोग नहीं दिया, और जब भोग दिया तो भोगने लायक नहीं रखा। वो बड़े खिलाड़ी है, वो बड़े कृपालु है, कैसे जीव को बचाते थे। इसलिए भगवान ने उस समय नहीं दिया कि उस समय मटकी कच्ची थी। अगर विषय रूपी पानी डाल दिया जाता तो फैल सकती थी। आज मटकी पक्की कर दी और फिर उसमें भर दिया, तो अब वो ठंडा जल दूसरों को सुख प्रदान कर रहा है। मटकी स्वयं सुरक्षित है और दूसरों की प्यास बुझा रही है। इसलिए ऐसा भगवान ने किया। अरे जी आपको लगता नहीं कि अब ठीक होते, स्वस्थ होते तो हम अच्छे से? नहीं, इन इच्छाओं का सबका नाश हो जाता है। भजन का यही फल होता है। जब आनंद मिलता है, भगवदानंद, तो ये सब गंदी बातें, सब संसार के सुख, ये सब अच्छे नहीं लगते, अपने आप अच्छे नहीं लगते। नहीं तो फिर भगवदानंद का मतलब क्या रहा? जैसे भुने हुए चने को कहीं भी बो दो, कभी अंकुरण नहीं हो सकता। ऐसे ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। वही संत है जिसके हृदय में कोई कामना न उपजे कि आज हम ये खाएं, आज ये देखें, आज ये भोगने, ये सब इच्छा नहीं रह गई। बस निरंतर भगवान जैसे चला रहे हैं, सत्कर्म होता रहे, कोई गलती ना हमसे होने पावे, भगवान का विस्मरण ना हो। बस यही एक कामना है कि कभी भगवान को भूलूं नहीं। बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मोहि देव, श्री हरिवंश के लाडिले मोहि अपनी कर लियो। मैं आपको न भूलूं और प्रभु आप मुझे न भूले, मैं आपका दास हूं। इतनी बात है, और कोई इच्छा नहीं रह गई। महाराज जी जैसे आपने बोला कि कोई गलती ना हो, तो अभी भी थोड़ा भय रहता है? हाँ, भय रहता है, अब भी भय रहता है। ये तो मरने तक रहेगा। एक वैश्या थी, तो एक संत भिक्षा मांग के निकलते थे, तो उसने मनोरंजन में कहा कि बाबा तुम्हारी दाढ़ी पवित्र कि मेरे बकरे की दाढ़ी पवित्र? वो कुछ नहीं बोले। 2 साल बाद जब उस मरण सैया पर लेटे हुए थे, बोले उस वैश्या को बुलाओ। बुलाया, कहा बेटा मेरी दाढ़ी अच्छी। बोले बाबा ये बात उस समय क्यों नहीं कही? बोले इसलिए नहीं कही कि कभी कुछ हो सकता है, आज मैं मरने जा रहा हूं, अब कुछ नहीं हो सकता, इसलिए नहीं। तो देखो माया बड़ी बलवान है, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को भी आकर्षित कर लेती है। हम तो बहुत छोटे जीव हैं, इसलिए हम भगवान के सहारे हैं। भय यही रहता है कि भगवान को भूल ना जाऊं, कहीं कोई गलती ना हो जाए। ऐसा मेरे जीवन भर भय बना रहेगा, जब तक शरीर रहेगा तब तक ये भय बना रहेगा कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए। और भगवान निरंतर भजन चलता रहे, कहीं भगवान को भूलकर माया में न फंस जाऊं। ये डर बना रहता है, ये डर है कि कहीं भगवान को भूल न जाऊं, कहीं माया में ऐसा कोई आकर्षण ना हो जाए जो भगवान का चिंतन छोड़कर माया का चिंतन होने लगे। क्योंकि शिव विरंच का मोह ही, माया कैसी है?
शिव विरंची का मोह को है बपुरान, अस जिय जान भजी मायापति भगवान। ऐसी भगवान की माया की बड़े बड़े ईश्वर कोटि के लोगों को भी मोहित कर ले तो अपने क्षुद्र जीव हैं, अपने मोहित हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को नचनी नाच नचा दिया, जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लख काहू न पावा। तो उस माया के आगे हम ताल ठोक दे, ऐसी बात नहीं। हमको डरना पड़ेगा कि भगवान आपकी कृपा से आपकी माया कभी हमको आकर्षित न करे और हम आपके भजन करते हुए शरीर पूरा हो जाए, ये डर रहता है कि कहीं वृंदावन न छूट जाए। अब कहते वृंदावन कैसे छूट जाए, मान लो ऐसी कोई भयंकर पीड़ा हुई, बोले चलो बंबई ले चलो, यहां तो अस्पताल है नहीं। हे भगवान कभी हमको धाम न छूटे, नाम न छूटे, कहीं कोई ऐसी परिस्थिति ना, मान लो शरीर में इतना दर्द शुरू हो जाए कि नाम ही छूट जाए, तो नाम न छूटे, धाम न छूटे, कोई गलती न हो, ये बातें बनी रहती मन।